नमस्कार। झारखंड में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। महज कुछ ही दिनों में पहले चरण का मतदान होना है, जिसमें से एक रांची सीट भी है। फिलहाल हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से प्रत्याशी महुआ मांझी हैं। महुआ जी, कल भव्य रोड शो हुआ जी, रांची में। सीएम खुद थे, जी। पहले कल्पना जी होने वाली थीं, फिर सीएम थे। कितना कॉन्फिडेंस दिया कल के वो रैली के बाद? देखिए, उस रैली में जो जनसैलाब उमड़ा, उससे पता चलता है कि किस तरह से लोगों का झुकाव हम लोगों की तरफ है। माननीय हेमंत सोरेन जी के कार्यों पर विश्वास करते हुए और फिर हम लोगों ने जो फ़ील्ड में इतना दिन काम किया, हर एक घर तक पहुँची, लोगों के सुख-दुख में साथ दिया। तो लोग अब बदलाव चाहते हैं क्योंकि उन्हें हम पर भरोसा है, हमारी पार्टी पे, हमारे महागठबंधन पे। जी। सीएम सर तो प्रचार में आ गए। और कौन-कौन से ऐसे बड़े चेहरे हैं जो आपके लिए कैंपेन में नजर आएंगे आने वाले दिनों में? देखिए, बातचीत तो ऐसे वो कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और कल्पना सोरेन जी को आना था तो वो आगे आएँगी। अब पूरा मैं अभी तक फाइनल नहीं बता सकती कि कौन आएँगे, नहीं आएँगे, लेकिन हम लोग सब लोग क्षेत्र में लगे हुए हैं। अच्छा जी। मैम, जिन इलाकों में पिछले बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की वोट कम पड़े थे, जिन इलाकों में जिस इलाकों के वोट के कारण आप पिछले बार हारे थे, कि क्या तैयारी है उन इलाकों को लेकर इस बार की उधर से वोट आपके पक्ष में आए और इस बार आप जीत पाएँ? देखिए, मैं सालों भर लोगों के बीच रहती हूँ, उनके सुख-दुख में खड़ी रहती हूँ, उनके पर्व त्योहार में शामिल होती हूँ। हर दिन मेरा होमवर्क चलता है लोगों के बीच। होमवर्क का मतलब ये है कि हमें उनसे लगाव है। मैं जनसेवा पसंद करती हूँ। कोविड के समय में भी हम लोग क्षेत्र में रहे और बहुत हम लोग काम किए। घर में भी हम लोग नहीं बैठे। तो ये लोगों के बीच आप 24 घंटे अगर रहते हैं, लोगों के सुख-दुख में जब वो बुलाएँ आप जाते हैं, तो ऐसे ही एक जुड़ाव होता है। और जनता जानती है कि कौन उनके लिए काम कर रहे हैं, तो वो उनको चाहते भी हैं। जी। अच्छा मैम, चूँकि रांची कैपिटल है, आप अलग-अलग इलाके इतने दिन से घूम रही हैं, सालों से आप लोगों के बीच में हैं। कौन-कौन से इलाके हैं जो आप चिन्हित कर पा रही हैं कि इन-इन इलाकों में बहुत कम काम हुआ है, अगर आप जीत करके आएँगी, तो ये सबसे ज़्यादा काम इन इलाकों में करना होगा? जिन इलाकों से भाजपा 30 साल से अभी भाजपा के विधायक जी काम लेते रहे वोट लेते रहे हैं, उन इलाकों में आप एक बार जाके देखिए कि उनकी क्या स्थिति है। आप अगर मधुकम की बात करें और उन इलाकों में आप जब जाएँगे, हिरगू टोली वगैरह में, आप देखिएगा कि वो कहीं से नहीं लगता कि वो राजधानी का हिस्सा है। और चारों तरफ गंदगी, माने नली ओवरफ्लो कर रहा है, सड़कों में हमेशा पानी जमा रहता है, गंदा पानी, मच्छर, चिकनगुनिया, डेंगू आदि तो उधर से ही ज़्यादा फैलते हैं। गंदगी मतलब किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाता है, मुझे ऐसा लगता है। अगर ध्यान दिया जाता 30 सालों से तो वो कुछ अच्छा होता। ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर कोई काम ही नहीं हुआ है और जनता चाहती है कि मैं आऊँ और काम करूँ, क्योंकि पिछले कुछ ही समय से मैं राज्यसभा में हूँ और मैंने जो काम उस फंड से किया है, उससे लोग कह रहे हैं कि मात्र इतने कम समय में 1.5-2 साल में आपने इतना काम कर दिया। तो जो लोग इतने साल से काम कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया? और ख़ास तौर पर आप देखेंगे, रांची में ये राजधानी बनी 2000 साल में और तब से लेके 24 साल हो चुका है, 17-18 साल तो भाजपा की सरकार थी यहाँ पे। उसमें भाजपा के जो वर्तमान विधायक यहाँ रांची से हैं, वो नगर विकास मंत्री भी थे, स्पीकर भी थे। उनके साथ-साथ मैंने गिना था कि भाजपा के इस दौरान करीब 7 सांसद भी रहे यहाँ से, रांची से। 7 सांसद रहे, उनके मेयर, डिप्टी मेयर भी थे, उनके जितने पार्षद बहुत सारे थे, उनकी कई मुख्यमंत्री बने, उनके बाबूलाल मरांडी जी बने, अर्जुन मुंडा जी 3 बार बने, फिर रघुवर दास जी बने, इतने सारे मुख्यमंत्री भी थे और उनकी डबल इंजन की सरकार भी थी। इसके बावजूद राजधानी में कोई काम क्यों नहीं हुआ? ये एक बड़ा प्रश्न है जो जनता की आँखों में है। और हमने 2 साल में इतना काम किया, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने फ्लाईओवर बना दिया देखते ही देखते, इतना बड़ा, इतना लोगों को आसानी इतनी हो रही है। जाम की स्थिति से कितनी राहत मिली है, उन्होंने कहा हम 1 दर्जन फ्लाईओवर बनाएँगे यहाँ पर। अभी देखिए बिजली के लिए कितने, एक घर में बिजली जलती थी, एक घर में अंधेरा रहता था। इससे जो बच्चे थे, वहाँ के युवा थे, उनमें फ्रस्ट्रेशन आता था कि हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए हम कंप्यूटर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, फ़ैन नहीं चल रही है गर्मी में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 200 यूनिट बिजली फ्री की, तो लगभग 1400 रुपए हर घर में बच रहा है हर दिन। तो ये बहुत बड़ी राहत है उनके लिए। मैया सम्मान योजना उन्होंने बैकअप दिया कि भई आपको हम सपोर्ट कर रहे हैं। 1000 से फिर 2500 अभी होने जा रहा है दिसंबर में। तो ये क्यों? सवाल उठता है। सवाल माने इसका जवाब ये है कि भाजपा के कार्यकाल में लड़कियों की तस्करी झारखंड में चरम सीमा पे थी।
आपको पता होगा कि पन्नालाल जैसे ट्रैफिकर हुए थे यहाँ, जिन्होंने लगभग 15,000 लड़की की तस्करी अकेला पन्नालाल ने किया था। ऐसे बहुत सारे ट्रैफिकर थे, वो जेल में भी हैं। तो ये लोग गुमला, सिमडेगा, फिर खूंटी जैसे जहाँ पर लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ऐसे इलाकों से लड़कियों को नौकरी देने के नाम पर ले जाते थे दूसरे राज्यों में, दिल्ली में, चंडीगढ़, असम, अलग-अलग इलाकों में, और फिर उनका हर तरह से शोषण होता था। पैसे तो ठीक से देते ही नहीं थे। तो उस उन सबको माननीय मुख्यमंत्री जी ने वापस लाया। यहाँ पर सम्मानजनक रोज़गार से रोजने की व्यवस्था की, उनकी शिक्षा पर ध्यान देने की कोशिश की। फूलो झानो आशीर्वाद योजना है, और आपके सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है, ताकि लड़कियों की पढ़ाई बीच में ना रुके। और उसके अलावा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है। इनको बैकअप देने के लिए आप देखिए, जो स्किल डेवलपमेंट करा के ट्रेनिंग दे के उनको लोन दिया जा रहा है सब्सिडी रेट पर, समूह सखी सखी मंडल वगैरह को। अब जो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है, उसमें जो लोन दिया जा रहा है, आपको पता होगा वो कितना सब्सिडी है उसमें। आप 25 लाख तक का लोन लेके कुछ भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप बस खरीद सकते हैं, ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, बोलेरो, स्कॉर्पियो खरीद सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं। बहुत बड़ी सब्सिडी है उसमें। तो इस तरह से यहाँ के लोगों को हर एज ग्रुप के लिए उन्होंने सोचा है। कल अमित शाह रांची आए थे, बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। अमित शाह ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन जो सरकार है, उस पर सीधे सीधे ये आरोप लगाया कि उन्होंने झारखंड को लूटा और जनता को बेवकूफ बनाया है। देखिए, भाजपा तो झूठ का पुलिंदा लेकर आती है हमेशा। उन्होंने क्या किया 17-18 सालों में? आप एक काम गिनाइए कि भाजपा ने उनके लिए किया। अब जब हमारे यहाँ योजनाएं लॉन्च हो रही हैं, तो वो कह रहे हैं हम ये देंगे वो देंगे। उस समय क्यों नहीं दिया जब लड़कियों की तस्करी चरम सीमा पे थी? उस समय तो लड़कियों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं दिया। अब हवा हवाई बात करती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 10 साल पहले कि 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में हम भेजेंगे। तो उन्होंने कितना भेजा उसमें पैसे? 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, कहाँ दिया? अगर हमारे झारखंड के हक का पैसा 1,36,000 करोड़ वो वापस कर देते, जिसे कि बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी मांग रहे हैं कि वापस करो हमारा पैसा, रॉयल्टी का पैसा कोयले का, तो वो दे देते ना, तो यहाँ का हर युवा आज रोजगार उसको मिल गया होता, हर महिला को रोजगार मिल गया होता, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो गया होता, सब कुछ होता। भाजपा नहीं चाहती है कि झारखंड का विकास हो, और यहाँ पर आकर घड़ियाली आंसू बहाती है आदिवासियों के लिए। अगर ऐसा ही होता तो असम के मुख्यमंत्री जी यहाँ के आदिवासियों पर बात करते हैं। असम में आदिवासियों की क्या स्थिति है किसी से छिपी हुई नहीं है। चाय के बगानों में काम करने वाले जो झारखंड के आदिवासी हमारे बंधु लोग वहाँ हैं, कई पीढ़ी से वहाँ पर वो स्पेशल ट्राइब का दर्जा की मांग कर रहे हैं। वहाँ खूनी संघर्ष होता है इसको लेकर। आदिवासी लड़की को बहुत ही अपमानित किया गया था, आपको पता होगा। ऐसी घटना हुई थी, निर्वस्त्र करके वहाँ जो लड़ाई हुई थी उसको लेकर पूरे देश ने देखा। मणिपुर में पूरे देश ने देखा कि किस तरह से आदिवासी महिलाओं का अपमान हुआ। वहाँ कोई नहीं गया भाजपा से। हम लोग गए, हम लोग प्रतिनिधिमंडल गए इंडिया गठबंधन के, हमने देखा वहाँ की स्थिति। तो जब वहाँ आप क्या कर रहे हैं असम में, मणिपुर में, अब झारखंड की स्थिति इतनी बेहतर है उससे, और उस पर आप उंगली उठाने आते हैं। अच्छा मैम, आखिरी सवाल, पूरे झारखंड में किस तरह का फीडबैक आ रहा है कि 23 नवंबर को कितना कॉन्फिडेंट है कि आप लोग की सरकार फिर से बनने वाली है? हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि जनता की आंखों में हमने वो विश्वास देखा है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के प्रति है, हमारी गठबंधन सरकार के प्रति है, गुरुजी पर है, और हमारे जितने भी हमारे पार्टी के सिपाही हैं, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में डटे हुए हैं। और रांची भी राजधानी है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि इस बार यहाँ की जनता राजधानी भी हमारी हमारी झोली में डालेंगे। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in